तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के 2014 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं गेट में, वो अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स ऑफ 1p to 1d ट्रांजिशन इज। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले ही मेंशन है कि नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्प्लिटिंग जो है सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन टू थ्री डिफरेंट स्प्लिटिंग्स हो रहा है। यहाँ पे नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में क्या होता है, एक लाइन जो है वो तीन इक्वल स्पेस्ड लाइंस में स्प्लिट होता है। ठीक है, नॉर्मल जीमेन में। तो यहाँ पे सिंगलेट सिंगलेट आप देख सकते हैं, ये है हमारा सिंगलेट सिंगलेट स्टेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1d एंड 1 दिस इज 1p आर द सिंगलेट स्टेट। ठीक है, तो सिंगलेट स्टेट में ही हमारा जीमेन नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग होता है। यहाँ पे देखिए अब कैसे हो जाएगा स्प्लिटिंग। अगर हम कहेंगे कि नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल्टा E इज इक्वल टू दिस इज ml म्यू बी इंटू बी। ठीक है, ml क्या है, यहाँ पे L का वैल्यू माइनस L से लेके ml का वैल्यू माइनस L से लेके L तक वैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एनर्जी जो आ गया फॉर नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग, एनर्जी आ गया हमारा ml इंटू म्यू बी इंटू बी। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ सिलेक्शन रूल भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग में कुछ सिलेक्शन रूल होता है। सिलेक्शन रूल इज इक्वल टू डेल्टा ml, ये जो चेंज होगा डेल्टा ml इज इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से अगर चेंज हो रहा है तो हमारा नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग होगा। एक ट्रांजिशन या दूसरा ट्रांजिशन जो भी करना चाह रहा है इस दोनों के बीच में, तो वो ट्रांजिशन हमारा इस तरह से होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे 1p अगर है, ठीक है, तो 1p का यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ml का वैल्यू क्या हो गया, ml का वैल्यू वेरी करता है माइनस L से L तक, therefore this is -1 0 +1। ठीक है, ml का इतना वैल्यू आ गया 1p के लिए। 1d के लिए कितना आएगा, 1d के लिए L इज इक्वल टू 2 हो गया, therefore ml इज इक्वल टू दिस इज ml इज इक्वल टू -2 प्लस दिस इज -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये जो है हमारा स्प्लिट इतने में स्प्लिट कर जाएगा, और ये 1p जो है हमारा ये 3 में स्प्लिट करेगा। देखिए अब हमारा ट्रांजिशन कैसे कैसे होगा ये देखते हैं, चलिए। सो इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाएगा, हमारा ml का वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, 1p जो है 3 में स्प्लिट हो गया, और 1d जो है 1 2 3 4 5 में स्प्लिट हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल हमें देखना है, उस हिसाब से हमें यहाँ पे ट्रांजिशन करनी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप इससे यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे 2 - 1 1 हो जाएगा, तो ये ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, यहाँ पे फिर +1 से आप फिर 0 में आ रहे हो तो भी ये ट्रांजिशन अलाउड है। लेकिन आप यहाँ से यहाँ पे आओगे तो ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए यहाँ पे 0 से आप फिर -1 में आ रहे हो, तो यहाँ पे 0 + -1 हमारा सिलेक्शन रूल है, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 9 लाइन्स बनेगा। ठीक है, जिसमें कि ये हमारा स्पेक्ट्रल लाइन निकल के आएगा, जिसमें कि 3 जो है फंडामेंटल लाइन यहाँ पे होगा। ये हो गया 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लाइन जो है वो स्प्लिट कर रहा है, दीज आर स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, इतने ट्रांजिशंस के वजह से इतना स्प्लिटिंग हो रहा है, हमारा स्पेक्ट्रल लाइन का इतना स्प्लिटिंग हो रहा है इसके और इसके बीच में। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा स्प्लिटिंग कितना हो रहा है। देखिए यहाँ पे एनर्जी सेपरेशन जो है वहाँ पे ml के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ ईच लेवल इज इक्वल टू energy of each level equal to delta E is equal to ml mu b into b, because of यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म स्प्लिटिंग हो रहा है एकदम से हमारा, यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्म स्प्लिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म स्प्लिटिंग ऑफ द लेवल्स देयर आर ओनली 3 डिफरेंट एनर्जीज। देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट एनर्जीज यहाँ पे हमें मिलेगा। 3 डिफरेंट एनर्जीज क्या होगा, देयर आर only 3 different
ट्रांजिशंस एनर्जी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 एनर्जी मिल जाएगा, डेल्टा ई का वैल्यू 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे स्प्लिटिंग कितना हो गया हमारा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ पे हमारा जो स्प्लिटिंग है वो 3 है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। So the next question is the moment of inertia of a rigid diatomic molecule A is 6 times that of the another rigid diatomic molecule B. If the rotational energies of the two molecules are equal, then the corresponding values of the rotational quantum numbers Ja and Jb are. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करनी है, रोटेशनल क्वांटम नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए रोटेशनल एनर्जी की बात की गई है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, तो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं। देखिए रोटेशनल energy of the rigid diatomic molecule के क्या होता है, गिवन बाय therefore E is equal to h square, yeah this is h square upon 8 pi square into I, where I is the moment of inertia, और ये होता है हमारा J into J plus 1, ठीक है, दिस इज 1। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें ये जे ए और जे बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पे हम फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर यूनिट, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, न्यू इज इक्वल टू ई अपॉन एच न्यू, दिस इज एच न्यू, सॉरी दिस इज एच सी, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, 8 पाई स्क्वायर आई सी जे इंटू जे प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको हम b लिख सकते हैं, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू b इंटू जे प्लस 1। अब हमें यहाँ पे फाइंड करनी है जे ए और जे बी की वैल्यू, वेयर जे इज द रोटेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ पे जे क्या है, वेयर जे इज इक्वल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे J हमारा रोटेशनल क्वांटम नंबर है। चलिए अब फाइंड करते हैं दोनों की वैल्यू। और यहाँ पे I जो है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिजिड रोटेटर वाला, ठीक है, ए बी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं ए बी के रिस्पेक्ट में दोनों को अलग अलग करेंगे, देयरफॉर ई ए इज इक्वल टू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई ए जे ए प्लस 1, ठीक है, ये ए के लिए हो गया। अब बी के लिए लिखते हैं, देयरफॉर फॉर बी ई बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई बी जे बी इंटू जे बी प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ द रोटेशनल एनर्जीज ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, ठीक है, रोटेशनल एनर्जी जो है अगर इक्वल है, देन द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए ई ए इज इक्वल टू ई बी है, ठीक है, गिवन है ई ए इज इक्वल टू ई बी, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड और एक क्वांटिटी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल ए इज 6 टाइम दैट ऑफ अनदर रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स आई बी, ठीक है, ये दोनों क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए हम इसको इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज जे ए प्लस 1 अपॉन 6 आई बी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू जे बी प्लस 1 इज इक्वल टू आई बी, ठीक है। ये जो है ये वाला क्वांटिटी सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा, इधर जाने के बाद दोनों को इक्वेट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये कितना आ गया, देखिए ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू जे ए प्लस 1 इज इक्वल टू 6 जे बी एंड दिस इज जे बी प्लस 1, ठीक है। अब ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगा वो हम देखते हैं। देखिए अब ऑप्शन से चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, जे इज इक्वल टू 2 जे बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए, वेयर जे ए इज इक्वल टू 2 और जे बी
इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, देखिए अब हमें दोनों इक्वल आना चाहिए। तो जे का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 6 इंटू जे बी का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 ये 2 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा इक्वेट नहीं हो रहा है, देयरफॉर बी का वैल्यू अब हम चेक करते हैं बी ऑप्शन से। देखिए जे इज इक्वल टू 3, जे बी इज इक्वल टू 1। तो जे इज इक्वल टू 3 है और जे बी इज इक्वल टू 1। तो हम पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए ये हो गया 3 प्लस 1 4, 4 3 जो 12, 12 इधर आ गया और ये हो गया 6 आई बी, आई का जे बी का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। और ये 1 प्लस 1 2 हो गया इंटू 2, देयरफॉर 12, ठीक है। दोनों तरफ 12 आ गया, ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। और ये वाला जो हम कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहते थे, रोटेशनल क्वांटम नंबर्स का वैल्यू, वो हमें यहाँ पे मिल गया, जे इज इक्वल टू 3 एंड जे बी इज इक्वल टू 1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, द इमिशन वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन 1D2 to 1F3 is this much. The ratio of populations of the final to the initial states at temperature 5000 Kelvin is, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द फाइनल टू द इनिशियल स्टेट एट टेम्परेचर 5000 केल्विन, ठीक है। देखते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनिशियल पहले यहाँ पे बोल रहा है रेशियो पॉपुलेशन ऑफ द फाइनल टू द इनिशियल, लेकिन आप जब निकालने जाओगे ना ये वैल्यू तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन तब सेटिस्फाई हो रहा है जब आपका इनिशियल टू फाइनल रेशियो ले लोगे आप तब, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रेशियो मैं ले रही हूँ इनिशियल टू द फाइनल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स यहाँ पे क्या होगा, देखिए द रेशियो, दिस इज the ratio of the molecule population of the states are, ठीक है। यहाँ इनिशियल स्टेट में नंबर ऑफ रेशियोज ऑफ, तो इनिशियल स्टेट में पॉपुलेशंस कितना हो जाएगा, एन जे इनिशियल, इनिशियल में ऐसे लिख देती हूँ, ये हो जाएगा 2 जे इनिशियल प्लस 1 ई टू द पावर माइनस ई इनिशियल अपॉन के बी टी, ठीक है। उसी तरह फिर फाइनल का कितना हो जाएगा, जे एफ इज इक्वल टू 2 जे एफ प्लस 1 ई टू द पावर माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। अब हमें रेशियो लेना है, देखिए अब हम रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा एन जे इनिशियल अपॉन एन जे फाइनल इज इक्वल टू 2 जे इनिशियल प्लस 1 अपॉन 2 जे फाइनल प्लस 1, और ये हो गया इंटू ई टू द पावर माइनस ई इनिशियल अपॉन के बी टी इंटू ये हो गया ई टू द पावर माइनस ई फाइनल अपॉन के बी टी। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये हो गया 2 जे इनिशियल प्लस 1 और ये हो गया 2 जे फाइनल प्लस 1। इसका वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ई इनिशियल माइनस ई फाइनल अपॉन के बी टी, ठीक है। ये आ गया। अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्लस 1 अपॉन 2 जे एफ प्लस 1, ये हो गया ई टू द पावर माइनस डेल्टा ई, ठीक है। चेंज हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया के बी टी। तो अब यहाँ पे ई डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे जे का वैल्यू 2 है और यहाँ पे जे का वैल्यू 3 है, ठीक है। इसके बीच का हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे इसके बीच का एनर्जी स्टेट्स हम यहाँ पे देखिए डिफरेंस क्या होगा। तो दिस इज हियर difference in the energy states, delta E is equal to E, J is equal to 2, ठीक है। J is equal to 2 के लिए ये हो गया J is equal to 2 माइनस E, J is equal to 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डिफरेंस। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखिए डेल्टा ई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम डेल्टा ई का वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, फ्रॉम ट्रांजिशंस
फ्रॉम ट्रांजिशन j इज इक्वल टू 2 टू j इज इक्वल टू 3। ठीक है, गिवन है हमें, देखिए वेव फंक्शन गिवन, वेवलेंथ गिवन है 3122 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3122 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे दोनों का रेशियो अब हम निकालते हैं। देखिए दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज एन जे इनिशियल अपॉन एन जे फाइनल इज इक्वल टू 2j इनिशियल प्लस 1 अपॉन 2j फाइनल प्लस 1। ठीक है, ये हो गया e टू द पावर डेल्टा ई के बदले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एच सी अपॉन लैम्डा के बी टी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारा वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए ये हो जाएगा एन जे इज इक्वल टू 2 इनिशियल है, यहाँ पे देखिए ये इनिशियल है 2 है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल क्या है, एन जे फाइनल इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम जे का वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एच सी अपॉन लैम्डा इंटू के बी टी। अब हम सारा वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, 5/7। ठीक है, 5/7 इंटू ई टू द पावर, यहाँ पे एच सी है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 6.626। देखिए यहाँ पे गिवन होगा एच का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे से पुट करेंगे हम 6.626 इंटू 10 टू द पावर 34, और यहाँ पे सी का वैल्यू क्या हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो सारा वैल्यूज यहाँ पे देखिए ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, और ये वेवलेंथ हमें गिवन है, ये है 3122 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 हो गया, एंगस्ट्रॉम में गिवन था। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ठीक है, ये केबी का वैल्यू इंटू टेम्परेचर भी हमें गिवन है, ये है 5000। ओके, तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको मिलेगा, देखिए ये कुछ क्वांटिटी आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एन जे आई अपॉन एन जे एफ इज इक्वल टू 5/7 e टू द पावर माइनस 9.227 इज इक्वल टू 7.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो ये आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे जब आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, चलिए देखते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है 46 नंबर, और ये जब हम इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेते हैं तब हमारा ये ऑप्शन मैच हो रहा है। फिर फाइनल और इनिशियल लेते हैं तो ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए ये सारा प्रोसेस जानना आपका ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आंसर मैच करना उतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखनी है कि पॉपुलेशन क्या होता है इनिशियल फाइनल स्टेट में, अगर हमें टेम्परेचर गिवन है तो। ठीक है,